So in the previous sessions, we have just gone through the basic data types that is present in Java. No doubt Java uses the same basic core data types. Those were present in C and C++. वही सेम डेटा टाइप यहाँ पे यूज करता है जावा. हाँ, और फिर उसको यूज करके क्या और कैसे होते हैं ऑपरेशंस. नो डाउट डेटा टाइप का काम क्या है. द यूज ऑफ डेटा टाइप इज टू डिक्लेयर डिफाइन वेरिएबल्स, एंड देन व्हेन वी डिक्लेयर डिफाइन वेरिएबल्स through data type tells informs our compiler the size of memory that is to be allocated, that is to be reserved for the variable. नेक्स्ट वो उतनी साइज की मेमोरी allocate रिजर्व करके रखता है, उसके साथ ही उसकी रेंज ऑफ वैल्यू एंड द ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, sets of operations which are which can be performed on those variables, on those particular data values belonging to those particular data type. ये सभी चीजें ऐसे डेटा टाइप के थ्रू डिक्लेयर डिफाइन डिजाइन किए जाते हैं, और वही अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले. हाँ, तो उसके लिए अभी एग्जांपल. चलो उसके पहले जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, जावा हैज गॉट सिंपल बेसिक 8 प्राइमरी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. फर्स्ट बाइट, सेकेंड शॉर्ट, थर्ड इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल एंड बुलियन. दीज आर दी बेसिक 8 टाइप्स. नेक्स्ट तो चेहराच. हा, हे बघ, मूवी मला दिसतच नव्हते. सो ये 8 सिंपल डिफरेंट डेटा टाइप्स है अपने जावा में. एंड नेक्स्ट, these primary primitive data types are, then those can be categorized under different types such as 8 में से 4 तो अपने इंटीजर टाइप के ही है. कौन से 4? बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. बाय डिफॉल्ट कौन सी भी इंटीजर वैल्यू जो हम जावा प्रोग्रामिंग में देते हैं, यूज करते हैं, डायरेक्टली एक आधी लिटरल वैल्यू डायरेक्ट कांस्टेंट देते हैं, तो वो डायरेक्ट वैल्यू, दैट वैल्यू इज कंसिडर्ड बाय डिफॉल्ट एज एन इंटीजर वैल्यू, एंड 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज बीइंग एलोकेटेड टू इट. 8 बाइट की मेमोरी उसको एलोकेट हो जाती है. उसका स्टोरेज वगैरह ये सभी चीजें लास्ट टाइप यानी एक्चुअली सी प्लस प्लस में और जावा में भी परसों हमने देखा था. वो यानी क्या है, वही वो बाइनरी में कन्वर्ट होके उसकी शॉर्ट इंट है समझो, तो शॉर्ट यानी 16 बिट्स 2 बाइट्स का होता है, तो उसको 16 बिट्स की मेमोरी. नो डाउट उसमें से फर्स्ट अपना ये जो फर्स्ट जो बाइनरी बिट होता है, दैट इज नथिंग बट द बाइनरी बिट. फर्स्ट बाइनरी बिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट साइन बिट होता है. वो पॉजिटिव के लिए 0 होता है, नेगेटिव के लिए साइन बिट 1 होता है. 6 की बाइनरी, ये 6 की बाइनरी है, और -6 की सेम बाइनरी, ओनली विथ दिस पर्टिकुलर चेंज इन द साइन बिट. वही सभी चीजें यहाँ पे भी वही डिक्लेयर डिफाइन एक्सप्लेन किया है. एक अलग चीज है जावा में, वो यानी क्या है, जावा इज नॉट जस्ट द स्ट्रांगली टाइप्ड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी स्ट्रांगली टाइप्ड, स्ट्रिक्टली टाइप्ड, और इसके इन दोनों के ऑपोजिट होता है लूजली टाइप्ड. इनका मतलब क्या है? लूजली टाइप्ड मींस पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, that is almost all scripting languages, interpreter based scripting languages are loosely typed. loosely typed का मतलब क्या है? वहां पे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर डिफाइन करते हैं, उन वेरिएबल के डेटा टाइप, the data type is never declared defined. Data type of variable in scripting languages are designed defined with the help of the value that is being assigned to it. तो एखादे वेरिएबल को कौन सी वैल्यू असाइन की है, उस वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, उस पर से उस वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज होते जाती है. समझो एखादे लाइन पे हमने इंटीजर वैल्यू दे दी, तो वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर. नेक्स्ट लाइन पे झट से नेक्स्ट लाइन पे उसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन कर दी, तो उसका डेटा टाइप चेंज होता है. इंटरप्रेटर उसको डायरेक्टली चेंज करके फ्लोट करके डिक्लेयर डिफाइन करके यूज करना शुरू करता है. बाद में स्ट्रिंग दे दिया तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है. एक ही वेरिएबल, सेम नेम सेम वेरिएबल, बट नहीं, सेम वेरिएबल नहीं होता है. तो क्या होता है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज में हर एक बार जब नई नई वैल्यू असाइन की जाती है एकादे आइडेंटिफायर, एकादे नाम को, तो हर बार वो नया वेरिएबल डिक्लेयर डिफाइन करता है विद द सेम नेम, एंड इट्स डेटा टाइप कीप्स ऑन चेंजिंग. ये ऐसे होता है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज में, इसलिए उसको कहा जाता है लूजली टाइप्ड. पर C++, here now Java, C#.net, all these are strongly typed. Strongly typed means इनका डेटा टाइप डिक्लेयर डिफाइन करके ही हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन इज विद द हेल्प ऑफ
डेटा टाइप नेम्ड कीवर्ड, डेटा टाइप के नाम से कीवर्ड दिया गया है उसके थ्रू डिक्लेयर करो। और जो जो जिस वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल को उसी डेटा टाइप की वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, उसी के रेंज की वैल्यू। रेंज के बाहर की वैल्यू दोगे तो क्या करेंगे, क्या होगा, अलग डेटा टाइप की वैल्यू दोगे तो क्या होगा, इंटीजर वेरिएबल को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दिया तो सी सी प्लस प्लस में क्या होता था, वो फ्लोट डेसिमल पॉइंट के आगे की वैल्यू वो चली जाती थी, पर बाकी इंटीजर वैल्यू असाइन हो जाती थी। ओके, शॉर्ट इंट को इंटीजर वैल्यू असाइन हो सकती है, होती थी, होती है। लॉन्ग इंट की वैल्यू इंट को असाइन होती है। बड़ी वैल्यू छोटी में कैसे कन्वर्ट होती है, तो वो कर देता है, कैसे वैसे करके कर देता है। हाँ, पर जावा में ये नहीं होगा। बड़ी की छोटी को छोड़ दो, सी में कैरेक्टर की वैल्यू इंटीजर को, इंटीजर की वैल्यू कैरेक्टर को दे सकते थे। आस्की कैरेक्टर कोड एक दूसरे को एक्सचेंज करके असाइन किया करते थे। जावा में ये कुछ भी नहीं होता है। जावा में जिस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसको उसी डेटा टाइप की वही वैल्यू देना पड़ेगा, उतना ही नहीं। शॉर्ट इंट अगर है तो शॉर्ट इंट को एक तो शॉर्ट इंट या बाइट की वैल्यू दे सकते हो, क्योंकि बाइट शॉर्ट से छोटा होता है। पर शॉर्ट इंट को बड़ी वैल्यू इंटीजर, लॉन्ग इंट बिल्कुल असाइन नहीं कर सकते हो। ये करने की कोशिश भी करेंगे तो अपना कंपाइलर प्रोग्राम कंपाइल नहीं करता है, एरर देगा। दैट इज व्हाई जावा इज कॉल्ड और नोन एज स्ट्रिक्टली टाइप। स्ट्रांगली टाइप से भी आगे वो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग करता है, यानी जो डेटा टाइप है वही वैल्यू देना पड़ेगा। डबल फ्लोटिंग पॉइंट डबल वैल्यू फ्लोट वेरिएबल को असाइन सी सी प्लस प्लस में हो जाता है, जावा में नॉट अलाउड। डबल 8 बाइट्स की साइज की वाला वैल्यू मेमोरी उतनी उसको असाइन होती है। फ्लोट 4 बाइट वाला होता है। 8 बाइट की वैल्यू 4 बाइट में कैसे रखोगे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो जावा कंपाइलर बोलता है ये नहीं होता ही नहीं, एरर देता है। तो फिर वहां पे हमें उसको ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशंस दिया है, टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन, जो सी प्लस प्लस में हमने सीखा है। वो यहाँ पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट होता है। चलो वो आगे देखेंगे, पर उसके पहले ये चीजें देखते हैं। विल नाउ गो थ्रू एन एग्जांपल सेकंड प्रोग्राम वेयर विल डिक्लेयर डिफाइन इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर डिफाइन करके उनको वैल्यूज असाइन करके वो प्रिंट करते हैं। चलो ये सभी चीजें कैसे होता है, क्या होता है, फॉर दैट प्रोग्राम। चलो तो यहाँ पे विल टेक अ न्यू प्रोग्राम फाइल। लास्ट हमने नोटपैड पर से किया था अपना प्रोग्राम, पर अभी नोटपैड के बजाय वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग वीएस कोड। व्हाई, बिकॉज वीएस कोड कुछ शॉर्टकट्स और कुछ हमें इजीली डिजाइन डिफाइन करने के लिए, प्रोग्राम नजर आने के लिए भी आसानी से नजर आता है। कौन सा कोड कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कीवर्ड्स को अलग अलग कलर देके अलग अलग तरीके से हाईलाइट करता है, उस पर से हमें देखने के लिए, समझ आने के लिए इजी होता है। तो इसलिए विल यूज दिस VS Code, and when we take a new file, first select this Java language so that the file itself will be VS Code will itself will consider that file as Java file, and then it will be able to use Java programs. We will be able to use Java, will be able to write Java program easily with the help of this particular thing. चलो यहाँ पे integer types 1 करके इसको ये class, see Java as we know it is completely purely high level ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसलिए जावा में हर एक चीज ना क्लास करके ही डिक्लेयर डिफाइन करनी पड़ती है। विदाउट क्लास वी कैन नॉट डिक्लेयर डिफाइन एनीथिंग। क्लास के बिना कुछ भी नहीं यहाँ पे। सी में, अरे सी में तो कुछ क्लास वगैरह लेना देना ही नहीं था, क्योंकि सी अपना प्रोसीजर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पर वहां पे विदाउट क्लास भी हम डिक्लेयर डिफाइन कर सकते थे। वैसे सीपीपी में चलता है, क्योंकि सी प्लस प्लस कौन है, क्या है, इट इज जस्ट द नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, बस उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो उसमें ओओपी के कंसेप्ट आ गए, पर उसमें पुराने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी सपोर्ट है। और इसलिए वहां पे मेन फंक्शन वगैरह या बहुत सारे फंक्शन, अलग अलग चीजें भी हम डायरेक्टली बाहर भी डिक्लेयर डिफाइन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग क्लास। वी कैन यूज दिस। द पॉइंट इज द पॉइंट इज या ऐसे हमें अलग अलग चीजें डिक्लेयर डिफाइन करने के लिए जावा में उन सभी चीजों के लिए we have to use class. Without class we cannot declare define things. तो वो कैसे, ये देखो पब्लिक स्टैटिक
void main, ऐसे क्लास में अपना मेन फंक्शन और फिर उसके अंदर ये अपने स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट्स दे दिए और उसके अंदर सभी चीजें डिक्लेयर डिफाइंड. इन शॉर्ट दिस इज नथिंग बट आवर मेन फंक्शन, मेन मेथड, बट द मेन मेथड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक. क्यों? क्योंकि ये क्लास के बाहर एक्सेस होना चाहिए मेन मेथड. क्लास के बाहर कौन एक्सेस करने वाला है इसको? कौन करने वाला है? कौन? अभिषेक. दूसरे क्लास कौन एक्सेस करना रहेगा? दूसरे मेथड्स इसको एक्सेस करेंगे, मेन को कौन करता है? चैतन्य. हाँ करेक्ट है, आदित्य ने बताया. कौन? भी तुम्हारा तो मिसांग तो है. कौन करेगा इसको एक्सेस? ये अपने क्लास के अंदर की चीज क्लास के बाहर एक्सेस होने के लिए उसको पब्लिक करके डिक्लेयर डिफाइन करना पड़ता है. सेम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, उसमें भी ऐसे ही किया करते थे आप. ओके, बट द पॉइंट इज यहाँ पे कौन एक्सेस करने वाला है मेन मेथड को क्लास के बाहर? कंपाइलर. वे दूसरे क्लास दूसरे मेथड कौन करने? कंपाइलर करने वाला है ना. मेन मेथड कौन कॉल करता है? compiler on behalf of us, on behalf of user. We run the program means we actually inform the compiler to call the main method. प्रोग्राम रन होता है यानी क्या होता है? अपनी मेन मेथड कॉल होती है ना वहां पे. तो इस मेन मेथड को कॉल कौन करता है? हम रन करते हैं, वी आर कॉलिंग इट, बट वी मीन्स फॉर अस कंपाइलर इज कॉलिंग दैट मेन मेथड. तो कंपाइलर इस मेन मेथड को कॉल करने के लिए कंपाइलर को यानी हम ही बताते ना रन कर यानी मेन मेथड कॉल कर. तो कंपाइलर इस मेन मेथड को कॉल करता है और फिर वो कंपाइलर कौन है? अपने प्रोग्राम अपने क्लास के अंदर की चीज है क्या? नहीं, वो अपने क्लास की अपने प्रोग्राम की नहीं है. तो वो कौन है? बाहर वाला है. बाहर वाला यानी अपने प्रोग्राम के बाहर वाला. तो उसको अपने प्रोग्राम के अंदर क्लास है, उस क्लास के अंदर के मेंबर एक्सेस मिलने के लिए वो मेंबर पब्लिक डिक्लेयर डिफाइन करने पड़ते हैं. तो इसलिए मेन मेथड को पब्लिक किया देना पड़ेगा. विदाउट पब्लिक यू कैनॉट डिक्लेयर डिफाइन मेथड, मेन मेथड इन जावा. जावा में मेन मेथड कंपलसरी पब्लिक ही होनी चाहिए. उसके बाद है स्टैटिक. स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है? इससे क्या पता चलता है? स्टैटिक यानी क्या होता है? वेरी गुड. उसको बस एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है, वो क्लास मेंबर होता है, इंस्टेंस मेंबर नहीं है. स्टैटिक यानी क्लास मेंबर, वो क्लास उस क्लास के लिए एक ही बार डिक्लेयर डिफाइन होता है. इंस्टेंस मेंबर यानी जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उतने उसके कॉपीज इंस्टेंसेस उतने अलग अलग मेमोरीज उसको डिक्लेयर डिफाइन असाइन होंगे. जस्ट लाइक स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर एक बार डिक्लेयर डिफाइन करते हैं पर स्ट्रक्चर के जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने बार अलग अलग मेमोरी असाइन होती है उसके सभी मेंबर्स को, और उनमें अलग अलग वैल्यूज एकदम एक साथ हम स्टोर कर सकते हैं. पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू ओवरराइट नहीं करेगा, दूसरा पहले की ओवरराइट नहीं करेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग मेमोरी. पर स्टैटिक देने पे वैसे नहीं होता है. सी प्लस प्लस फिर से सेम एग्जैक्ट सेम सीपीपी, उसमें ये सब वहां पे पढ़ा था. तो मेन मेथड को स्टैटिक क्यों? क्योंकि मेन मेथड तो अपना एक ही होना चाहिए, एक प्रोग्राम का एक ही मेन मेथड, उसको अलग अलग मेमोरी नहीं मिलनी चाहिए. उससे भी आगे उससे भी आगे यानी इस मेन मेथड को कॉल कौन करने वाला है? एक्सेस कौन करेगा? ये अपना क्लास. तो अभी क्लास के अंदर के मेथड्स एक्सेस होने के लिए क्या लगता है? क्लास ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर. क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू ही क्लास के मेथड्स कॉल होते हैं ना. डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं. सी प्लस प्लस पाइथन में ये सब हो चुका है आपको. तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर डिफाइन क्रिएट करके ही हम मेंबर एक्सेस कर सकते हैं. पर अभी अपना कंपाइलर कंपाइलर थोड़ी ना बैठ के अपनी इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएगा. नहीं, कंपाइलर क्लास और उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा. तो कंपाइलर को अपने क्लास और क्लास की मेंबर डायरेक्ट एक्सेस मिलने के लिए, डायरेक्ट क्लास के नाम से उसको एक्सेस मिलने के लिए उस मेंबर को हमें स्टैटिक डिक्लेयर डिफाइन करना पड़ेगा, सो दैट दैट मेंबर will directly be called, will directly be used, will directly be invoked just with the help of class. स्टैटिक मेंबर्स डायरेक्टली क्लास के नाम से ही कॉल होते हैं. ये सभी चीजें सभी सभी सी प्लस प्लस में जो पढ़ा था यहाँ पे वही है, सिंटैक्स भी वही सेम है. ओके, चलो फिर उसके आगे मेन मेथड के अंदर ये अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल डिफाइन करते हैं. बाइट बी, शॉर्ट एस, इंट आई, लॉन्ग एल, अलग अलग डेटा टाइप के ये चार पांच अलग अलग चार डेटा टाइप के चार वेरिएबल डिक्लेयर किए और फिर उसके बाद इनको प्रिंट करते हैं. प्रिंट क्या है? प्रिंट कैसे? इंटीजर डेटा टाइप्स. ये देखिए न्यू लाइन. देन इंटीजर में पहला कौन है अपना? बाइट. बाइट बी, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए
यहाँ पे अभी देखो अपने इसमें सी प्रोग्रामिंग में हमने क्या पढ़ा था, क्या देखा था, प्रिंटफ फंक्शन। जावा में भी सेम वैसा ही है, सेम वो प्रिंटफ फंक्शन है। अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन ले लो, नहीं बस सिंपल टेक्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ नहीं, बस सिंपल प्रिंट वाला फंक्शन ले लो। प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा फिनिश। अच्छा न्यू लाइन पे जाने के लिए ये अपना एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर सी प्रोग्रामिंग में जो था सीपीपी में, यहाँ पे भी वही है। काय झालं वैभवी, ते कुछ झाले काय तो ओळखीचं सापडलं म्हणून काय, तो वही एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बैकस्लैश एन लाइन फीड न्यू लाइन कैरेक्टर। और यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी परसेंटेज डी बाइट का, हाँ बाइट डेटा टाइप का ये अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर वही है, परसेंटेज डी फुल स्टॉप न्यू लाइन। नेक्स्ट प्रिंटफ शॉर्ट एस, उसका भी फिर से वही है परसेंटेज डी, और यहाँ पे टेक्स्ट बदल देते हैं, टेक्स्ट चेंज करते हैं शॉर्ट एस। एंड देन इंटीजर आई, उसको फिर से परसेंटेज डी रख देते हैं, इंट आई। लॉन्ग एल सेम रखते हैं इसका, फिनिश। और क्या है यहाँ पे, खत्म, इतना ही है। हाँ चलो फिलहाल इतना प्रिंट करके देखते हैं, इसके बाद प्रिंट। धन्यवाद, थैंक यू। ओके सेव, चलो सेव करते हैं। VS कोड के थ्रू ऑलरेडी जावा फाइल सिलेक्ट करने के कारण एक फायदा होता है, क्या फायदा होता है, वो अपने आप खुद से ही वो डॉट जावा एक्सटेंशन लगा के देगा, हमें कुछ उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं। सेकेंड थिंग, हम क्या करेंगे, अपना मेन मेथड जिस क्लास में, उसी क्लास उस क्लास के नाम से ही फाइल स्टोर करनी होती है, और उसको हम अपना आगे, यानी उसको मैं अपना खुद का वो नंबरिंग एक दे देता हूँ, 01 फर्स्ट प्रोग्राम हो चुका है, उसके बाद 02 डॉट जावा एक्सटेंशन देना पड़ेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि VS कोड अपने आप खुद से वो अप्लाई करता है, नहीं तो आप दे दो, नोटपैड से वगैरह कर रहे हो तो हमें देना पड़ेगा। VS कोड से कर रहे हो, VS कोड में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नहीं किया, स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था फाइल जावा, वो यहाँ पे राइट हैंड साइड डाउन कॉर्नर में भी दिखाता है कौन से टाइप की फाइल है, अभी वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है आपको, आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे नजर आएगा जावा करके, और लैंग्वेज सिलेक्ट होती है। ओके वो सिलेक्टेड है, कौन सी लैंग्वेज क्या है वो दिखाता है, और फिर उस पर से उस हिसाब से वो एक्सटेंशन भी अप्लाई करता है। नहीं तो और कौन से दूसरे फाइल से, देखो इतने सारे फाइल, इतने एक्सटेंशन है, जो चाहिए आप यूज कर सकते हो, C#.NET, C++, क्लोजर, कोड स्निपेट्स, और बहुत सारे, F#, गोलैंग, और बहुत है, जावास्क्रिप्ट, PHP, JSP, सभी जो चाहे वो है, PHP वगैरह, HTML, CSS, सभी आप जो चाहे दे सकते हैं, नहीं हमें बस जावा चाहिए उतना ही देते हैं, और जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन, खत्म। अभी नेक्स्ट क्या है, इसको कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे करेंगे, सबसे मेन, कल आदित्य ने पूछा था इसका आईडी कौन सा है, तो हम कौन से भी आईडी को यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट यूजिंग अ थर्ड पार्टी टूल सॉफ्टवेयर, सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग टूल, जस्ट लाइक नोटपैड, या फिर यह भी अपना VS कोड, उससे हमने प्रोग्राम टाइप किया है। कंपाइल रन करने के लिए सिंपल अपना कमांड प्रॉम्प्ट CMD, उसके थ्रू, यानी अपना देखो ना, सी प्रोग्राम, C++ भी सभी रिजल्ट आउटपुट ये कंसोल पे ही आते थे ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे, डॉस पे ही आते थे, वही तो यहाँ पे भी वही यूज करना है। बस यहाँ पे यूज करने के लिए क्या है, वहां पे ब्राउज करना पड़ेगा, कहाँ पे, जहाँ पे प्रोग्राम सेव है वहां तक ब्राउज करो, ई ड्राइव पे जाओ, फिर चेंज डायरेक्टरी चेंज कौन सी करनी है, 24 जनवरी जावा, ये अपना फोल्डर है, इस डायरेक्टरी में है, तो उसके लिए CD, ये CD क्या है, चेंज डायरेक्टरी ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है। कमांड प्रॉम्प्ट यानी कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे सभी कमांड के थ्रू करते हैं। अरे इन शॉर्ट देखो हम क्या करते हैं, माय कंप्यूटर ओपन किया, वहां से कहा जाना है, C ड्राइव में, E ड्राइव में जाना है, तो जैसे हम डबल क्लिक करके जाते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक, अभी ये इसको GUI नहीं होता है, तो यहाँ पे E ड्राइव यानी E: करके एंटर दबाओ, E ड्राइव में जाता है। फिर वहां से कहा जाना है 24 जैन जावा फोल्डर में, इसको डबल क्लिक करो, उसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक नहीं, डबल क्लिक के बजाय CD,
इन शॉर्ट वो डबल क्लिक करते हैं, यानी क्या कर रहे हैं हम वहां पे हम वही कर रहे हैं, cd चेंज डायरेक्टरी वही किया जाता है। ओके, और ये देखिए फिर इसको फिर एंटर दबाओ, एंटर दबाओ, ये देखो उस फोल्डर के अंदर चलेगा। नो डाउट स्पेलिंग्स करेक्ट टाइप करना पड़ेगा, स्पेलिंग गलत हो गई तो वो वहां पे एरर दे देगा। ओके, चलो ये देने के बाद अभी यहाँ पे जावासी कमांड से हम जावा प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। उसके बाद जावा कमांड देके मेन मेथड जिस क्लास के अंदर है उस क्लास का नाम एग्जैक्टली सेम, केसेस वगैरह सभी चीजें मैच करके क्लास नेम देके प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। पर इन दोनों को शॉर्टकट टेक्निक वो क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो यानी वी कैन डायरेक्टली मेक यूज ऑफ दिस जावा कमांड एंड जस्ट गिव द नेम ऑफ प्रोग्राम, जावा स्पेस प्रोग्राम फाइल नेम, सोर्स कोड कौन सा है कहाँ पे, 02 इंटीजर डेटा टाइप्स 1 इंटीजर टाइप्स 1 डॉट जावा, ये दे दो, ये कंपाइल रन दोनों एक साथ कर देगा। ये देखो नो एरर नो वार्निंग, अगर वार्निंग एरर नहीं रही तो रन होगा। तो यहाँ पे एक नहीं दो चार चार एरर हुआ, कंपाइल टाइम एरर, व्हाट इज दिस, इनपुट नहीं घेतला, मेरे को इनपुट नहीं लेना ही नहीं, अभी इनपुट हमने सीखा ही नहीं। परसेंटेज डी को वैल्यू क्या नजर आएगी, एग्जैक्टली करेक्ट, सी में कैसे क्या नजर आती थी, गार्बेज, यहाँ पे कचरा, कचरा कचरा नहीं, उसने हमारा कचरा कर दिया, उसने एरर दे दिया। तो अभी ये एक चीज है देखो, जावा में, इन जावा we cannot directly use any local variable, local means variable that is declared defined within any method or inside any block that is present in the method, मेथड के अंदर या मेथड के अंदर कोई इफ एल्स लूप वगैरह कौन सा ब्लॉक हो, उसके अंदर कोई भी एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर डिफाइन किया है तो उस लोकल वेरिएबल को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। फिर क्या करना पड़ेगा, देन इन दैट केस वी नीड टू फर्स्ट assign a value to that variable, without assigning value we cannot use it, हमें उसको इनिशियलाइज या वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये बाइट 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 को यूज करना है तो उसको वैल्यू दे दो, b इक्वल टू वैल्यू 0, शॉर्ट एस उसको भी यूज करना है, वैल्यू दे दो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे दे दो इनिशियलाइज, यहाँ पे दे दो चलेगा, बट विदाउट असाइनिंग वैल्यू और विदाउट इनिशियलाइजिंग इट we cannot use those variable। कैलकुलेशन मैनिपुलेशन में भी यूज करोगे तो सेम एरर आएगा, प्रिंट करो कुछ भी करो, कुछ भी करने की कोशिश करो एरर देगा, क्यों, क्योंकि अगर उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है वो हमने लिखा था लास्ट टाइम डिस्कस किया था, नोट दैट इन जावा local variables have to be initialized before using them, without initialization or without assigning values to declared local variables we cannot use them। ये लिखा है अपने नोट्स में, हाँ वही दिया है और वही यहाँ पे हो गया देखो, इसलिए एरर आ गए, चार एरर, कौन से एरर है, सभी वही सेम एरर है, वेरिएबल बी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, वेरिएबल एस माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, आई एल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। पर अभी इनिशियलाइज करने पे अभी देखो क्या होता है, चेंजेस किया है, सेव करो, सेव करके अभी कंपाइल रन फिनिश, आ गए वैल्यू जो डिक्लेयर डिफाइन असाइन जो वैल्यू किया है वही आ गया, देखो कळाले का, अभिषेक चैतन्य एंड यार हर्ष एंड वैभवी एंड जानवी आदित्य एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन कौन कौन है, प्राजक्ता एंड वेदांत, कळालंय, यस सर, हाँ सर, चल हाँ। एकदा सेपरेटली कंपाइल, तो सेपरेटली भी कैसे होता है, क्या होता है दिखा तो, हाँ सी यहाँ पे अपना सोर्स कोड है तो कंपाइल होता है, और कंपाइल करके क्या करता है तो यहाँ पे स्टेप्स हमने लास्ट टाइम दिखाया था, चलो फिर से एक बार वो एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये अपने स्टूडेंट्स नोट्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, है वो बैच भी लेट ज्वाइन हो रहे हैं, तो ज्वाइन विल फिर से आई विल जस्ट कीप माय मोरल हाई, I will again keep expecting that you will complete the notes। चुकीची भंग होणारी अपेक्षा ठेवतोय मी परत चौथ्यांदी, होत नाही नक्की, टाइम विल गिव मी द आन्सर, है की नाही,
instead of your words let your actions speak. म्हणजे नुसतं झोला झप्पाच करायचं, नुसतं बसून इथं हे ताई साहेबांना तर ते बी कळलं, त्यातच हँग बसले त्यांनी. यांच्याशी तर मी मराठीतच बोलणार आहे आता दररोज. जानवी एसक्यू कब लिखने वाले जानवी नोट्स? लिखने वाले ना? सी के डेटा स्ट्रक्चर के सब पुराने कब लिखने वाले? करेंगे करेंगे करेंगे. जान्हवीचे असे भाषण ऐकल्यावर ते पाकिस्तानी क्रिकेटर झोले सांगतात की इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल पर्यंत हारला, इंशाल्लाह विल कंप्लीट आवर नोट्स, नहीं करने वाले. झोले एक नंबर. सी सो करो रे ऐसे मत करो. सी व्हाट हैपेंस द कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ जावा प्रोग्राम. जावा प्रोग्राम कसा आणि काय कंपाइल होतं. चार शब्द टाइप करना अर्धा तास लावला. मग ते मला विचारून फायदा नाही, तिकडच विचारायचं आहे. मायक्रो प्रोसेस झालाय, प्रोसेस सर्व करा, ओआर राहिला. डुएल कॉमा ने डुएल कॉमा काढा, कोर डुएल कोर प्रोसेसर एंड अबाव असं द्या. इंटेल i4 है डुएल कोर प्रोसेसर एंड अबाव असं द्या. सो जावा कंपाइलेशन प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है देखो. उसके लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप इज वी राइट आवर प्रोग्राम सोर्स कोड एंड नो डाउट दैट फाइल इज स्टोर्ड विद द डॉट जावा एक्सटेंशन. वो तो हमें पता है. ओके अभी वही किया था हमने, जस्ट वही किया है. देखो डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव कर दिया. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट सोर्स कोड दैट हाई लेवल प्रोग्राम इज गिवन टू दी जावा कंपाइलर. कंपाइलर यानी अपना जेडीके है वो कंपाइलर, जावा डेवलपमेंट किट कंपाइलर. उसको दिया जाता है, वो क्या करता है, इट कंपाइल्स द कोड, first analyzes the code, it reads the entire code right from line 1 to till the last line, अपने प्रोग्राम की लास्ट लाइन तक पूरा प्रोग्राम कोड रीड करता है. इट एनालाइजेस द एंटायर कोड, चेक्स फॉर सिंटैक्स, सिमेंटिक और एनी सच टाइप ऑफ एरर्स. जैसे अभी ये हुआ था लोकल वेरिएबल जो हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो जावा वहां तक उस लेवल तक जाके चेक करता है. स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग उसी का ये पार्ट है. वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हाँ, डेटा टाइप दिया है, हाँ, वैल्यू ही नहीं दी आपने, तो उसको वैल्यू क्या चाहिए, तो आप ही देना, आपको ही देना. डेवलपर हैज टू गिव दैट वैल्यू. ये जावा ने ऐसे सभी ऐसे बहुत सारी चीजें स्ट्रिक्टली कंपलसरी की, उसके बिना प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होता है. तो इससे नो डाउट अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है, इससे क्या मिल रहा है, एक्यूरेसी. बराबर ना. नहीं तो सी में कुछ भी आता था डेटा गार्बेज वैल्यू, यहाँ पे आप जो दोगे वही मैं दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिया तो मैं तो नहीं कंपाइल ही नहीं करूंगा. ये ऐसा स्ट्रिक्टली टाइप चेकिंग आ गया जावा में. ओके एनीवेज वो सभी चेक करता है, और अगर सभी चीजें करेक्ट है तो द प्रोग्राम विल बी कंपाइल, एंड कंपाइल होने के बाद, सक्सेसफुल कंपाइल होने के बाद, source code high level program is converted into byte code. This byte code is called or also known as intermediate language code. हाई लेवल से बाइनरी मशीन लेवल में कन्वर्ट होने के लिए पहले बीच में इंटरमीडिएट, और दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कोड बन जाता है. दैट इज कॉल्ड और नोन एज बाइट कोड. जावा का इंटरमीडिएट कोड जो होता है उसको बाइट कोड कहा जाता है. और वो बाइट कोड कहाँ पे रखता है अपना जावा उसको रखता है डॉट क्लास फाइल्स में. जैसे सी प्रोग्रामिंग में कहाँ पे, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट फाइल बनती थी डॉट ओ या डॉट ओबीजे या ओ दोनों बनते थे. अपना कोड टर्बोसी डॉट ओबीजे फाइल बनाता है, कोड ब्लॉक्स, जीएनयू कंपाइलर ओ फाइल बनाता था, डॉट ओ फाइल. नो डाउट वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होती थी, पर वो उस कंपाइलर की उनकी थी. जावा वालों की इनकी फाइल जो बस जावा को उसके खुद के कंपाइलर को ही समझ आती है, ओनली जेडीके कैन अंडरस्टैंड इट. वो फाइल होती है बाइट कोड क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल. और ये डॉट क्लास अनेक फाइल बन सकते हैं, एक मिनिमम 1 तो बनेगी, एक से ज्यादा बन सकती है. एक से ज्यादा यानी कब और कैसे बनेगी, अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेस है तो हर एक अलग क्लास के लिए एक अलग क्लास फाइल बनती है. एक ही प्रोग्राम के अलग अलग क्लास फाइल, हाँ, क्योंकि एक ही प्रोग्राम में वी कैन राइट मिनिमम 1 क्लास, क्योंकि क्लास के बिना तो कुछ नहीं प्रोग्राम में. तो अपना मेन मेथड तो डिक्लेयर डिफाइन करेंगे, क्लास में ही करेंगे, तो इसलिए वो मेन मेथड वाला एक क्लास तो बनेगा ही. उसके साथ और जितने चाहे उतने क्लासेस बना सकते हो, हर एक क्लास के लिए एक एक क्लास फाइल बनेगी यहाँ पे. नेक्स्ट then those
then that bytecode, those class files are given to JVM, Java Virtual Machine. यानी वो उसका खुद का अपना एनवायरमेंट, उसका खुद का अपना प्लेटफॉर्म, उसका खुद का अपना आर्किटेक्चर वर्चुअली क्रिएट करता है. तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है जावा का. दैट इज व्हाई जावा इज कंप्लीटली प्योरली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल. सी सी प्लस प्लस बिल्कुल नहीं. हमने प्रोग्राम कंपाइल किया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया है तो विंडोज पे ही रन होगा, दूसरे पे नहीं रन होता है. एंड्रॉइड के लिए किया है तो एंड्रॉइड पे ही रन होगा, विंडोज लैपटॉप कंप्यूटर पे नहीं होता है. जावा का वैसा नहीं है. जावा प्रोग्राम कंपाइल करो, कैसे भी करो, कैसे भी नहीं तो जेडीके के थ्रू ही करेंगे हम, कहीं पे भी करो, पर वो रन जहां चाहिए वहां पे कर सकते हो. विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, मैकिंटोश एप्पल कंप्यूटर्स का होता है, या एंड्रॉइड या आईफोन, जहां चाहिए वहां पे आप उसको रन कर सकते हो. ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बाइट कोड. दिस बाइट कोड इज कंप्लीटली architecture neutral, platform independent, and it's just understood by JVM. That is why it is then given to JVM for execution. और JVM फिर उसको रन टाइम पे जस्ट इन टाइम बोल के उसका एक कंपाइलर है, JIT कंपाइलर, वो ऑन द फ्लाई यानी रन टाइम पे इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. कब करता है? ऑन द फ्लाई. इसलिए उसको JIT जस्ट इन टाइम, जस्ट बराबर उसी टाइम में वो आता है, रन टाइम पे आता है, बाइट कोड को मशीन में कन्वर्ट करता है ऑन द फ्लाई रन टाइम पे. और रन टाइम पे ऑन द फ्लाई करते समय किस मशीन पे रन हो रहा है देख के उस मशीन, उस हार्डवेयर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कन्वर्ट करता है. और इसी कारण ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है. ओके क्योंकि रन टाइम पे वो देखता है, अच्छा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, अच्छा इंटेल प्रोसेसर है, अच्छा AMD प्रोसेसर है, अच्छा स्नैपड्रैगन है, एंड्रॉइड है, ये सब रन टाइम पे देख के रन टाइम पे ऑन द फ्लाई कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर उसकी एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल बनाता है. EXE ये विंडोज के लिए बनती है, पर बाकियों के लिए एग्जीक्यूटेबल कोड इतना ही लिखते हैं, फिनिश. ये ऐसे सभी चीजें दीज आर द स्टेप्स फॉलोड बाय जावा. तो वो प्रैक्टिकली इनमें से ये अपनी बाइट कोड हमें ये हम नजर आती है, ये हम देख सकते हैं. वो कैसे? चलो उसके लिए अपना प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं स्टेप बाय स्टेप. जावा सी 02 प्रोग्राम. अभी पहले यहाँ पे देखो कहाँ पे ई ड्राइव 24 जनवरी जावा फोल्डर में वो बस एक ही फाइल है, और बाकी ये अपने अटेंडेंस की फाइल है 4, और ये अपना जावा JDK डाउनलोड जो किया था, फर्स्ट प्रोग्राम सेकंड प्रोग्राम, बस इतने 7 आइटम्स 7 फाइल्स है. ओके अभी चलो इसको कंपाइल करते हैं. कंपाइल करने पे क्या होता है देखो, वहाँ पे क्या चेंजेस होता है, फोल्डर में ड्राइव में क्या होता है देखो, एंटर, कंपाइल हो गया. कैसे समझ आ रहा है? यहाँ पे कुछ अगर एरर वार्निंग आए तो ऐसे एरर दिखाएगा. अगर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, फिर से अपने विंडोज पे आ गया, वो विंडोज यानी ई ड्राइव जहाँ पे जिस फोल्डर में थे वहां पे आ गया, इसका मतलब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया. कैसे? कहाँ पे? यहाँ पे देखो, कहाँ पे? अपने फोल्डर में जाओ जहाँ पे सोर्स कोड है, वहां पे ये क्लास फाइल बनेगी देखो, और उस क्लास फाइल का नाम देखो. अपने सोर्स कोड में जो क्लासेस है, मेन मेथड एक ही तो क्लास है, हाँ उसी नाम से वो क्लास फाइल बन गई देखो, integer types 1 dot class. So this is the byte code. और ये बस अपने JVM को ही समझ आती है. We cannot open it, we cannot read it. अगर 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 समझो हमने इसको जबरदस्ती ओपन भी किया है, नोटपैड से ओपन करो, कहीं से भी ओपन करो, नहीं समझ ही नहीं आता उसमें क्या लिखा है. क्या ये पार्ट 2 3 4 9 थैंक यू 7, क्या ये कौन है, और ये तो कौन है, ये कुछ भी नहीं समझ आ रहा है. कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी कभी कभी समझ आती है, नजर भी आती है, स्ट्रिंग्स वगैरह वहां पे समझ आते हैं. उससे शॉर्ट एस कोलन उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह नजर आ रहा है देखो. इंटीजर, इंटीजर लॉन्ग का आ रहा है नजर, इंटीजर का आ रहा है, कुछ कुछ चीजें दिखाई देती है पर डेटा वैल्यू कुछ नजर नहीं आ रहा है. सभी एनक्रिप्टेड बाइट कोड है. हाँ, सब जो इसको VS कोड से ओपन किया तो भी ऐसे कुछ अलग ही नजर आएगा. VS कोड तो शायद मेरे ख्याल से इससे भी गंदा दिखाई देता है वो. याच्यावर घाण दाखवते सगळा. नहीं बनता है, फाइल इज नॉट डिस्प्लेड, ओपन एनीवे. कैसे करोगे, कैसे भी करो, ये तो और गंदा दिखा रहा है. नल कैन नल EM ये भी क्या है किसको पता.
बाइट कोड है, ये हमें रीड करना भी नहीं है, या हमारे लिए है ही नहीं, किसके लिए है फिर ये सभी अपना अपने किसके लिए, जावा जेवीएम के लिए, उसको उसको दे देते, तू तेरा देख ले, उसको कंपाइल कर दे। कैसे कंपाइल तो हो गया, सॉरी कंपाइल हो गया, तू तेरा देख ले और उसको रन कर दे। कैसे, तो उसके लिए जावा कमांड देन गिव द नेम ऑफ द क्लास फाइल, यानी क्लास फाइल का नहीं, तू उस क्लास का नाम दे रहा है। किस क्लास का नाम दे रहा है, अभी जैसे मैंने बताया एक से ज्यादा फाइल बनते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा अगर क्लास रहेंगे हमारे प्रोग्राम में तो हर एक क्लास के लिए अलग अलग क्लास फाइल बनेगी, तो उनमें से कौन से क्लास का नाम देना है, जिस क्लास में मेन मेथड है उसी का नाम देना है। मेन मेथड अपना है, अभी इस प्रोग्राम में तो एक ही क्लास है और उसी के अंदर मेन मेथड है, तो इसलिए कुछ सोचने की बात नहीं, बस उस क्लास का नाम दे दो इंटीजर टाइप्स 1 एंड देन प्रेस एंटर बटन, इट विल रन द प्रोग्राम, फिनिश। सेम रिजल्ट आउटपुट जो ऊपर आया था, पर ये इतना स्लोली स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया दिखाया। समझ आ रही है सभी चीजें, हाँ, इसमें कुछ डाउट प्रॉब्लम, हाँ। तो पहले जो हमने डायरेक्टली कंपाइल और रन किया, ये जावा जेडी के वर्जन 12 से आया है, इसको आके भी ना 5 6 7 8 साल हो चुका है। पॉइंट इज वो कब और कहाँ पे यूज करना है, जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें हर रोज कुछ ना कुछ, हर रोज ने हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, और उसको चेंज करने के बाद हमें उसको टेस्ट करना है, यानी जब हम डेवलपमेंट टेस्टिंग स्टेज में है तब ये डायरेक्ट कमांड यूज करना है। पर जब डिप्लॉयमेंट स्टेज में, यानी खत्म कंप्लीट हो गया, अभी हमें क्लाइंट को देना है ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर, तो उस केस में तब जावा सी करके उसको कंपाइल करो, और क्लाइंट को देते टाइम क्या देना है, बाइट कोड देना है, क्योंकि क्लाइंट को तो सोर्स कोड नहीं दिया जाता। अबे क्लाइंट को सोर्स कोड देगो तो दे दोगे तो क्लाइंट उसमें कुछ भी चेंजेस करके खुद के हिसाब से कुछ भी कर दिया तो नो, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, वैसे नहीं चलेगा। तो इसलिए उस टाइम पे ये करो, नहीं तो तब तक आप डायरेक्टली कंपाइल रन दोनों एक साथ करो। जैसे जावा वालों ने ये शॉर्टकट दिया है, यानी डेवलपर को आसान होने के लिए, बाकी कुछ नहीं। ओके, होता है। अभी जब हम डायरेक्टली करते हैं ना, जावा कमांड देके डायरेक्ट फाइल नेम, तो बाइट कोड जनरेट होता है, पर वो टेम्पररी मेमोरी में वो बाइट कोड की फाइल बना के डायरेक्टली रन भी खुद से ही कर देता है, डायरेक्टली खुद से ही रन कर देता है। और वो क्लास फाइल की तरह फिर वो टेम्पररी स्टोरेज में रख के वहां से रन करके फिर वो फाइल डिलीट भी कर देता है खुद ही सब जेडीके करके देता है। ओके, ये ऐसे हो गया, फिनिश। समझ में आ गई, ये स्टेप्स भी समझ में आ गया अभी, है। चलो फिर से कमिंग बैक टू, यहाँ पे फिर से वो दिखाया था, देखो मैंने जावा सोर्स कोड जावा कंपाइलर को दिया जाता है, जावा सी कंपाइल से बाइट कोड बनते हैं क्लास फाइल, फिर वो अलग अलग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पे उनके अपने अलग अलग जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन होते हैं, वो उसके थ्रू वो रन करके अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने अपने आर्किटेक्चर, अपने अपने प्लेटफॉर्म के लिए रन करके दे देते हैं। फिनिश, ये ऐसे सभी यहाँ पे लिखा है नोट्स में, वो यहाँ पे दिया है, प्रीवियस प्रोग्राम्स में, प्रीवियस एग्जांपल्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में वो हो चुका है। ओके, चलो इसके आगे एक चीज रह गई, क्या रह गई, कि अभी हमने ये तो दिया है, पर अभी इसको हमें समझो अलग अलग वैल्यूज देने, वो दे देते थे, सभी को जीरो ही दिया है, नहीं जीरो की जगह, जीरो के बजाय अगर कुछ अलग अलग वैल्यूज चाहिए तो वो भी दे देते हैं। और वो कैसे देंगे, यहाँ पे देखो ऐसे कुछ दे दिया है, क्या दिया है, पहले 60 दे दिया है, एस शॉर्ट इंट को कुछ तो 1500 दे दिया है, इंटीजर को 24 लाख दे दिया मैंने, एंड देन लॉन्ग को गिनते बैठो, और छोटा गिनते कुछ है, बड़ी वैल्यू दे दी। पॉइंट इज सेव और इसको रन, अरे इसको पहले प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के लिए चलो यहाँ पे प्रिंट, फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड देन न्यू लाइन एक गैप देके प्रिंट करते हैं, आफ्टर assigning new values to the integer वेरिएबल्स। चलो इनको नई वैल्यू देने पे क्या क्या नजर आता है वो प्रिंट कर देते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में थैंक यू फिनिश। फिर से कंपाइल और रन करते हैं, या दोनों एक साथ कर देते हैं, दोनों एक साथ करने पे ये क्लास फाइल जनरेट नहीं होगी, वो टेम्पररीली जनरेट होके डिलीट भी हो जाएगी। हमें हमें बस अभी वी आर डेवलपर, तो इसलिए हमें ये चल जाएगा, हमें ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर किसी को देना नहीं, इसलिए ये चल जाएगा, तो इसलिए डायरेक्टली हम कंपाइल रन। और oh my god, एरर क्या हो गया, इंटीजर नंबर टू लॉन्गर टू लार्जर, क्यों,
रेंज के बाहर जा रहा है और एक जीरो कम कर देते हैं। अभी देखो, अभी ये कंपाइल रन हो गया देखो, और जो बड़ी वैल्यू थी वो सभी हर एक अलग अलग वेरिएबल को उसके अलग अलग वैल्यू भी असाइन हो रहे। पहले बाय डिफॉल्ट जीरो दिया था, बाद में जो अलग अलग वैल्यू चाहिए वो दे दिए फिनिशर। समझ आ रहा है ये सभी को? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम? नो। चलो इसके साथ और कुछ चीजें यहाँ पे देखते हैं, वो यानी क्या है, ये अलग अलग जो वेरिएबल्स है उनके साइज नहीं, अभी जावा में उनके साइज देखने के लिए कुछ ऑपरेटर नहीं है। सी सी प्लस प्लस में वो साइज ऑफ ऑपरेटर था, यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है। पर यहाँ पे कुछ एक अलग ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम उसका डेटा टाइप देख सकते हैं, पर वो डायरेक्टली भी नहीं, उसको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। यानी हमारे जो वेरिएबल है उसको बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करेंगे। नाउ सी, जावा जावा इज कंप्लीटली एंड प्योरली high level object oriented programming language. That is why in Java each and everything is an object. Java को हर एक चीज ऑब्जेक्ट करके ही नजर आती है, वो हर एक चीज को ऑब्जेक्ट करके ही कंसीडर करता है। अब ये बाइट डेटा टाइप का वेरिएबल बी जो है, वो बी क्या है जावा के लिए, वो बाइट बाइट टाइप का ऑब्जेक्ट ही है। एस is an object of short data type, I object of int data type, L object of long data type. इन शॉर्ट जावा क्या करता है, हर एक को ऑब्जेक्ट करके ही कंसीडर करता है। अभी यहाँ पे एक चीज है, इसलिए क्या है, यानी हर एक को ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा है, यानी क्या कर रहा है देखो, जावा ऐसे कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, तो एक्चुअली जावा वालों ने ही बताया, क्या बताया कि ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिराइव्ड इन जावा, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम the root class of entire Java world, that is object. ऑब्जेक्ट नाम से ही क्लास है, क्लास का नाम ही है ऑब्जेक्ट है, ओ कैपिटल। और इस ऑब्जेक्ट क्लास पर से हर एक चीज डिजाइन डिफाइन की गई है जावा में। जावा का खुद का कंपाइलर, जावा कंपाइलर सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस से कोडिंग करके जावा कंपाइलर लिखा है उन्होंने। कंपाइलर यानी वो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कोडिंग सी प्लस प्लस से किया है, पर वो कोडिंग ऐसे किया कि जावा कंपाइलर को हर एक चीज इस ऑब्जेक्ट क्लास पर से ही डिराइव किया, ऐसे उसको नजर आती है। तो इसलिए इससे फायदा क्या मिलता है हमें, डेवलपर को क्या फायदा मिलता है, वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इनटू दिस ऑब्जेक्ट टाइप। हम हर एक चीज को इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके रखेंगे, और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फिर उसके थ्रू हम उसका डेटा टाइप प्रिंट कर पाएंगे। इन शॉर्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इन हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप देखने के लिए ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करके प्रिंट करते हैं। चलो वो कैसे, उसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, न्यू फाइल, जावा फाइल, क्लास इंटीजर टाइप्स 2, और फिर यहाँ पे चलो यहाँ पे ये सभी चीजें या ऐसे सभी चीजें लेते हैं, यही ले लेते हैं, पर इन सभी को जो है हमें ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करना है। हाँ कैसे करेंगे, चलो एक तो इसको इनिशियलाइज करता हूँ, यहीं पे वैल्यू दे देते हैं, और इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। हाँ पर उसके पहले वो प्रिंट भी कर देते, क्या क्या प्रिंट करना है, इंटीजर टाइप्स एंड ये बाइट वगैरह ऐसे प्रिंट करते हैं। हाँ और इसके साथ ही ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे। नाउ एज यू कैन सी हियर, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट विथ ओ कैपिटल, दिस इज द रूट क्लास ऑफ एंटायर जावा टेक्नोलॉजी। पूरे जावा टेक्नोलॉजी का ये रूट क्लास है। जावा वालों ने इसको पहले ही डिक्लेयर डिफाइन उनके जेडी के जावा में, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन करके रखा है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। और कैसे यूज कर रहे हैं, उसमें टाइप कन्वर्जन करने वाले हम बाइट इस वेरिएबल को बी को, पर वो कैसे किया जाता है, सी प्लस प्लस में पढ़ाया था। टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, बस कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप का नाम उसके आगे दे दो, तो ये बाइट डेटा टाइप का वेरिएबल इस डेटा टाइप में कन्वर्ट होके उस डेटा टाइप के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। फिनिश, वही किया सी प्लस प्लस में, ये देखा था टाइप कन्वर्जन में। जावा वही सेम फॉलो कर रहा है, सिंटैक्स भी सेम है, नो डाउट टेक्निकल वर्किंग पूरा अलग है क्योंकि ये पूरा अलग कंपाइलर है। ओके पॉइंट इज कन्वर्ट कर दिया। हाँ अभी उसको प्रिंट करते हैं, कैसे, वैल्यू न्यू लाइन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी, और उसकी वैल्यू क्या है, ये प्रिंट कर दी। उसके साथ ही फिर उसके आगे हमें क्या करना है, उसका टाइप प्रिंट करना है। वो कैसे करेंगे, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल बी
क्या है उसका डेटा टाइप, परसेंटेज एस। परसेंटेज एस यानी परसेंटेज एस क्यू, तो वो स्ट्रिंग वैल्यू दिखाएगा। और वो स्ट्रिंग वैल्यू किसकी कौन सी दिखाएगा, ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट गेट क्लास। ये ऑब्जेक्ट जो क्लास है उसके अंदर की ये मेथड है गेट क्लास, इनबिल्ट मेथड। उस मेथड को हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर, यानी नेम ऑफ क्लास इटसेल्फ इज ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट नाम से जो क्लास है उस क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे, और उसके थ्रू उस क्लास की मेथड गेट क्लास हम कॉल कर रहे हैं। और उस मेथड में उस मेथड के थ्रू और एक उसका नेम, गेट नेम मेथड कॉल करो। ये गेट नेम मेथड क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वैल्यू इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ये ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, ये स्ट्रिंग वैल्यू वो रिटर्न में देता है, और जो रिटर्न आ रही है वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट होगी। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हाई लेवल है, हाँ डेफिनेटली है, जावा बहुत हाई लेवल पे है, हमने बस थोड़े हाई लेवल की बात यहाँ पे दी है। अबे ये क्या है, ये तो पुराना है सभी, इसमें कौन सी नई चीज है, ये सब सी सी प्लस प्लस सब हो चुका है, फिर नया कुछ तो देखते हैं ना, वही तो यहाँ पे दिखाया नया। ओके, क्या नया, इतना इतना छोटा सा तो है, इसमें भी अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नया नहीं, क्योंकि ये हमें पहले से पता है, सी में स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डॉट देके उसका मेंबर वेरिएबल लिया करते थे, सी प्लस प्लस में वेरिएबल के आगे मेथड्स आ गए, ऑब्जेक्ट क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देके डॉट मेंबर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट यानी मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, और उसकी मेथड की नाम वही दिए मैंने, और कुछ अलग नया कुछ भी नहीं किया है। फिनिश। चलो फिर इस पर से ऐसे ही बाकी सभी को प्रिंट करते हैं। बाकी सभी कौन है, शॉर्ट, शॉर्ट को वैल्यू शॉर्ट एस, नाम वही दे रहा हो, हाँ, और उसको उसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर से ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर वैसे नहीं कर पाएंगे ना, ये एरर देगा ना, एक ही नाम से दो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर रहे हो, ये तो हमने सी में सीखा था, तो उसको फिर से डिक्लेयर नहीं करना है, बस उसको नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। पर अभी असाइन करते समय शॉर्ट डेटा टाइप का जो वेरिएबल है उसको इस ऑब्जेक्ट टाइप में टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन करके दे रहे हैं, और फिर उससे क्या होता है, चलो उससे वैल्यू क्या नजर आएगी वो देखेंगे, शॉर्ट एस की वैल्यू, और फिर उस एस का टाइप करके ये क्या प्रिंट करेगा देखेंगे। ऐसे ही बाकी सभी ऐसे ही सेम, इंट और लॉन्ग को भी ऐसे ही सेम प्रिंट कराते हैं। चलो तो उसके लिए इंट इंट आई, उसकी वैल्यू, हाँ चलो एक जीरो ज्यादा देते हैं, आई को कन्वर्ट करके प्रिंट कर दो। आई की वैल्यू पहले जो है वो उसकी इंटीजर वैल्यू आई, एंड देन वो ईयर इट्स टाइप, और ऐसे ही सेम लॉन्ग एल, उसकी वैल्यू तो ये दे देते हैं एल, एल को टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एल। फिनिश, सेव, रन, देखेंगे क्या आता है, क्या आता है देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे एक चीज रहेगी, यानी क्या है, थैंक यू, और क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग करली ब्रैकेट हो रह गया, मेन मेथड क्लोज ही नहीं किया, ऐसे हो गया। चलो उसको क्लोज करते हैं, न्यू लाइन, थैंक यू, फिनिश, न्यू लाइन, एंड सेमीकोलन, क्लोजिंग करली ब्रैकेट ऑफ द मेन मेथड, क्लास तो क्लोज कर दिया है। अभी इसको सेव करते हैं विथ नंबर 03 एंड इंटीजर टाइप्स 2, सेव, कंपाइल, रन, दोनों एक साथ, जावा 0003 कंपाइल रन, फिनिश। क्या क्या हो रहा है देखो, क्या हो रहा है, बाइट की वैल्यू 24 वो तो करेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के कारण वो जावा लैंग्वेज इस पैकेज में, पैकेज यानी इट इज जस्ट लाइक हेडर फाइल, उसमें जाके वो कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग्स टू बाइट, ये दिखा रहा है। इन शॉर्ट इस बी का डेटा टाइप बता रहा है, किसके थ्रू हमने किया ये सभी चीजें, मेन रूट क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, वैसे ही शॉर्ट को उसको दे दिया, वो बराबर पहचान रहा है कि अभी ये शॉर्ट डेटा टाइप का है। लॉन्ग इंटीजर को कर दिया, इंटीजर पहचान रहा है वो, एंड लॉन्ग को करने पे लॉन्ग भी पहचान रहा है। ये क्या है, थैंक यू याऊ, ओ माय गॉड स्पेलिंग चुकली, एंड ये है इसी समय फिनिश। समझ आ रहा है, कुछ डाउट प्रॉब्लम, सिंपल इंटीजर सी में हो चुका है, पर जावा में कुछ अलग है, क्या क्या अलग है, कैसे अलग है, वो यहाँ पे दे दिया, फिनिश। फिर इस पर से आगे आगे नेक्स्ट है फ्लोट टाइप एंड ऑल अदर थिंग्स, फिर उसके बाद कैरेक्टर वगैरह,
और फिर खत्म। बुलियन एक नया है, वो एक हम नया देखेंगे, पर ये सभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो। टुमारो हॉलीडे, सैटरडे संडे हम ऑड सैटरडेज को छुट्टी रखने वाले, इवन सैटरडेज को हम अपना क्लास रखने वाले। तो कल अपना थर्ड सैटरडे, लास्ट सैटरडे हमने रखा था सेकेंड था, सेकेंड सैटरडे, कल थर्ड है इसलिए ऑफ दे रहा हूँ मैं, तो कल छुट्टी रहेगी, नेक्स्ट सैटरडे हम लेंगे। अभी नेक्स्ट सैटरडे दूर है, मंडे को लेंगे पहले। हाँ, तो सैटरडे संडे छुट्टी, नोट्स कंप्लीट करना है एंड ये सब पढ़ाई करना है।